addition to the plasma membrane, which is the outer covering of the cell, the plant cells, children, they have an additional layer of protection. ठीक है, जैसे हमने ड्रॉ किया था सेल, that this outer covering is called as what? The cell membrane or the plasma membrane. But in case of a plant cell, उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होता है ऐसे, जिसे हम कहते हैं सेल, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल. ठीक है, इन प्लांट सेल्स द सेल वॉल इज ओनली अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल. एनिमल सेल्स में नहीं होगा. एनिमल सेल्स में सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होगा, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लेकिन प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा और एक एडिशनल लेयर भी होगा विच इज कॉल्ड एज दी सेल वॉल. बट अब ऐसा क्यों? रीजन है क्योंकि प्लांट्स दे हैव टू विथस्टैंड ह्यूज टेम्परेचर शिफ्ट्स. Okay, high temperature, low temperature, rainfall. So that's why they need a extra layer of protection, which is very dense and which is very tough and protects the inner components of the cell. So that's why they have a cell wall. अब cell wall किसका बना है? What is the composition? जैसे plasma membrane आपको याद होगा हमने किया था that it is made up of lipoproteins, fats and proteins. Cell wall on the other hand, it is made up of a very dense and a tough substance called as cellulose. Okay, so the next component of the cell that we are going to talk about is the nucleus. So जैसे मैंने आपको कहा था, irrespective of the kind of cell, all cells will have nucleus. अब न्यूक्लियस को क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियस को ऑफन रेफर किया जाता है एज द ब्रेन ऑफ द सेल. ये बहुत बड़ी बात है. क्यों? क्योंकि जैसे ब्रेन हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इन द सिमिलर मैनर द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल. इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल. That is why it is called as the brain of the cell. Again, a 2-mark question. Why is nucleus referred as the brain of the cell? Because it controls all the activities of the cell. Structure की बात कर लेते हैं. So जो न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. जो उसकी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन अब आपको पता है मीन्स आउटर कवरिंग. सो जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की वो डबल मेम्ब्रेन है. मैं 2 मेम्ब्रेन्स बना रही हूँ, 1 and 2. ठीक है, और एक तो ये डबल मेम्ब्रेन इसका एक बहुत अच्छा फीचर है. दूसरा फीचर ये है कि ये एक कॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन नहीं है. आप ध्यान से देखो मैं क्या बना रही हूँ इसे ऐसे. मैं बीच बीच में क्या रख रही हूँ? यहाँ पर गैप्स छोड़ रही हूँ, है ना. सो क्योंकि ये कैसी मेम्ब्रेन है? ये कॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन नहीं है, ये पोरस मेम्ब्रेन है. दैट मीन्स इसमें क्या है? बीच बीच में पोर्स है, होल्स हैं, गैप्स हैं. क्यों? फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक है. सो ऐसी है ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है इसलिए इसका क्या नाम है? इट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सिंपल. ठीक है. इनसाइड क्या होता है? एक डेंस स्ट्रक्चर होता है यहां पर इस तरीके से ऑन द साइड, एंड दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलस. इसके अलावा यू विल फाइंड सर्टेन कॉइल्ड नेटवर्क ऑफ फाइबर्स. ये कॉइल्ड, टैंगल्ड, उलझे हुए नेटवर्क ऑफ फाइबर्स विच वी कॉल एज द क्रोमैटिन. ठीक है. अब ये जो क्रोमैटिन है ये बहुत इंपॉर्टेंस के हैं. Whenever the cell is about to divide, जब भी सेल मल्टीप्लाई होने वाला होता है या डिवाइड होने वाला होता है, तो ये जो कॉइल्ड और टैंगल्ड नेटवर्क ऑफ फाइबर्स आपको दिख रहा है वो क्या करते हैं? ये अनकॉइल और अनटैंगल हो जाते हैं एंड दे अरेंज देमसेल्व्स इनटू लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. सो पहले कैसे थे? ये ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में थे और हम इन्हें क्या कह रहे थे? क्रोमैटिन. लेकिन whenever the cell is about to divide, they rearrange, uncoil and arrange themselves into long thread-like structures.
ठीक है, एंड नाउ दे विल नो लॉन्गर बी कॉल्ड एज क्रोमैटिन, अब हम इन्हें कहेंगे क्रोमोसोम्स। जी हाँ, क्रोमोसोम्स विच आर व्हाट, हैविंग द हेरिडिटरी मटीरियल। किसके बने होते हैं क्रोमोसोम्स? दे हैव two main important things on them. They have DNA and they have proteins. और ये DNA क्या है बेटा? What is DNA? DNA की फुल फॉर्म क्या है? DDE. Okay? Oxyribo. Deoxyribo. N stands for nucleic. A stands for acid. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये क्या है बेटा? ये है हमारा हेरिडिटरी मटीरियल। हेरिडिटरी मटीरियल मतलब कि जो पास ऑन होगा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशंस, और पहले भी दैट डीएनए इज द सेम। Okay, so that's why it is called as the hereditary material. और ये कहाँ present है? On the chromosomes. Chromosomes कहाँ present है? Inside the nucleus of a cell. पहले कैसे हैं वो? They are in the form of a coiled network, that is chromatin. और जब भी cell divide होगा, multiply होगा, वो ऐसे thread like form में rearrange हो जाएंगे, which are now called as the chromosomes. So this is all about the nucleus of the cell. चलिए, अब हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियस भी हो गया। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग विच इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ओके, अब वो कहाँ प्रेजेंट है? जैसे कि अगर मैं ये सेल ड्रॉ करूं, सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। इन द सेंटर ऑफ द एनिमल सेल, पोजिशनिंग में आपको बताऊंगी बाद में। Here is the nucleus. अब ये जो बाकी रिमेनिंग आप स्पेस देख रहे हो, आउटर कवरिंग हो गई और इनर डेंस न्यूक्लियस हो गया। अब ये जितनी भी स्पेस आप देख रहे हो, दैट इज फिल्ड विद अ जेली लाइक फ्लूइड विच इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो साइटोप्लाज्म इज व्हाट? ऑल द एरिया inside the cell, inside the plasma membrane and surrounding the nucleus. This jelly-like fluid is called as the cytoplasm. अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं which we call as the organelles of the cell. ध्यान से देखो, मैं ऑर्गेन नहीं लिख रही हूं, मैं लिख रही हूं ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। ओके, सेल से भी छोटा पार्ट, ठीक है। The components of the cell are called as the organelles of the cell. अब इसमें हमें 5-6 components पढ़ने हैं, like we have to study about endoplasmic reticulum. ये मैं आपको organelles के नाम बता रही हूँ, कहाँ present है ये सारा cytoplasm में present है। We'll study them one by one. Endoplasmic reticulum, और क्या present है cytoplasm में? Golgi bodies. Then we have lysosomes. Then we have a very important organelle called mitochondria. And then vacuum. So we are going to be talking about all these inner components of the cell which are present in the cytoplasm called as the organelles of the cell one by one. So let's start with endoplasmic reticulum. Okay, so let's start about the first organelle of the cell, that is endoplasmic reticulum. Now children, endoplasmic reticulum जिसे हम short form में ER रेफर करते हैं. Okay, structure wise देखें, so it is like this. Tiny tubules, you know, double membranes stacked one above the other. ऐसे इस तरीके से, ठीक है। सो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ओके, 2 टाइप्स होते हैं इसके। वन इज RER एंड द सेकेंड वन इज द SER। ER से आप समझ रहे हैं, ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज दिस फर्स्ट R in this? Rough.
ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या मतलब है, दैट मीन्स उसका जो टेक्सचर है वो कैसा है, सरफेस है वो कैसा है, रफ है। क्यों रफ है, इस तरीके से आप देखेंगे उसके छोटे छोटे ऐसे बम्प्स है। सो ये कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बनाया है, RER। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि उसका जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, वो रफ है। और ये जो मैंने छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ये क्यों, क्या है और क्यों उस सरफेस को रफ बनाते हैं, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स बेटा एक ऐसे पार्टिकल्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल, या उनका जो मेन रोल है या फंक्शन है वो क्या है, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन्स बनाना। ठीक है, सो RER का सरफेस रफ क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। वो क्या काम करते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। On the other hand, SER, as the name is smooth endoplasmic reticulum, so ये वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, काफी स्मूथ है। Why? Because there are no ribosomes or any other structures on its surface. ठीक है, तो वो काम क्या करता है, बेसिकली ये काम करता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट्स। ठीक है, SER का रोल है टू मेक द फैट्स एंड RER का रोल है टू मेक द प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ द राइबोसोम्स। अब अगर आप वापस से रिकॉल करो कि जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, तो व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ, ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, yes, if you remember it, very good, it is made up of lipoproteins. लिपो मैंने आपको बताया था is what, fats. So ये fats उसको कहां से मिल रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, it is getting fats from the SER. SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट्स बना रहा है और किसको दे रहा है, मेम्ब्रेन को। और प्रोटीन्स कहां से आ रहा है, प्रोटीन्स इज कमिंग फ्रॉम दी RER. So both RER and SER together help in the formation of the plasma membrane. This is called as a very important term beta. It is called as membrane बायोजेनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके एग्जाम्स के लिए, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मीन्स लिविंग, एंड जेनेसिस मतलब बनाना, मैन्युफैक्चर, मेकिंग। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हु इज मेकिंग इट, इट इज मेड बाय द टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER making the protein part of the plasma membrane and SER making the fat part of the plasma membrane.